90% लोग एक्सेल में सिर्फ सम यूज करते हैं, लेकिन असली मैजिक तो सम इफ और सम इफ एस में है। आज मैं आपको तीनों फॉर्मूलेस का रियल डिफरेंस दिखाऊंगा। सम करने के लिए सेल पर क्लिक करेंगे, इक्वल टू सम का हम फॉर्मूला ऐड करेंगे। इसके बाद अपनी रेंज को नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे या रेंज को और एंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद हम ड्रैग कर देंगे, हमारे हर प्रोडक्ट के मुताबिक सम हो चुका है। इसके बाद हम इक्वल टू प्रेस करेंगे। अगर हम कोई चाहते हैं कि इन नंबर्स में कोई भी एक स्टैटिक वैल्यू आ जाए तो हम सम पर क्लिक करेंगे। तो हम अगेन रेंज को सिलेक्ट करेंगे, अपने नंबर्स को और कॉमा प्रेस कर देंगे। इसके बाद अपनी स्टैटिक वैल्यू यानी कि वो वैल्यू जो उस सम के अंदर ऐड हो उस पर क्लिक करेंगे और F4 प्रेस कर देंगे ताकि हमारा ये सेल लॉक हो जाए। तो इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे और ड्रैग कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई जो सिंपल सम है। इसके बाद वो वैल्यू जो हमने इसमें ऐड की है वो ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास है सम इफ़। सेल को सिलेक्ट करेंगे, हम चाहते हैं भाई जितने हमारे पास लैपटॉप का सेक्शन है या राउटर है, कीबोर्ड्स हैं, हम इसके मुताबिक जितनी हमारे पास वैल्यू है इसकी कंबाइन देख सकें, यानी कितनी टोटल सेल हुई है। इक्वल टू प्रेस करेंगे, हम सम इफ़ पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके हम अपने पास रेंज सेलेक्ट कर देंगे। जो सी हम प्रोडक्ट हम पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम कोमा ऐड करेंगे। कोमा ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर वो प्रोडक्ट लिखी हुई है, जैसे यानी कि मेरे पास आ गया लैपटॉप। लैपटॉप को मैं सिलेक्ट करूँगा, फिर अगेन कोमा। मैं इन सम को देखना चाहता हूँ कि भाई लैपटॉप की हमारी कितनी टोटल सेल हुई है। इसको फिर हम ड्रैग कर देंगे, ड्रैग करके मैं एंटर प्रेस करूँगा, हमारे पास सामने रेंज आ गई। इसी तरीके से मैं अगर लैपटॉप है तो मैं कीबोर्ड की देखना चाह रहा हूँ तो मेरे पास कीबोर्ड की टोटल सेल आ गई, राउटर की टोटल सेल आ गई। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि हमारी लैपटॉप की शॉप 1 में कितनी सेल हुई है, तो उसका रिजल्ट हमारे सामने क्या आएगा। अब मैं यूज़ करूँगा सम इफ़ एस को, इक्वल टू मैं लिख दूँगा यहाँ सम इफ़ एस। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। हम सबसे पहले उसमें हमने रेंज सेलेक्ट की थी, हम यहाँ पर अब सम रेंज सेलेक्ट करेंगे जो हमारे पास वैल्यूज सम हुई हैं, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। अब हम कॉमा प्रेस करने के बाद क्राइटेरिया 1 मैं यूज़ करूँगा प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्राइटेरिया 1 में आ जाएंगी। इसकी मैं इसको सिलेक्ट किया, कॉमा प्रेस किया और अपना राउटर को सिलेक्ट कर लिया। ये हमारा क्राइटेरिया 1 क्लोज हो गया, कॉमा प्रेस किया। अब वो कह रहा है क्राइटेरिया 2 आपका क्या होगा। मेरे पास होगा क्राइटेरिया 2 में जितनी शॉप्स हैं वो मेरे पास आ गई। अब इन शॉप को सिलेक्ट किया, फिर अगेन कॉमा प्रेस किया और मैं अपने पास यहाँ पर जो मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है इसमें शॉप 2 को मैं सिलेक्ट कर लूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। आप देख सकते हैं हमारे पास राउटर की शॉप 2 के अंदर सेल कितनी आई है 330। इसी तरीके से अगर मैं राउटर की देखना चाह रहा हूँ भाई शॉप 1 में कितनी आई है, कोई सेल नहीं आई। इसी तरीके से मैं अगर देखूँ लैपटॉप की कितनी सेल आई है, टोटल सेल लैपटॉप की है 896 और शॉप 1 से जो सेल आई है और 296 है। इस तरह के एक्सेल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।